बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान नज़ीब खैर, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। AQ टीवी की टीम आज मौजूद है ज़िला नारवल में। ज़िला नारवल का एक खूबसूरत इलाका डेरियांवाला, यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कादरी बरादरान नात व दफ़ अकेडमी, हमारे साथ वो अहबाब सारे बैठे हुए हैं। मियाँ रफ़ाकत अली अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने इन तमाम भाइयों का जो है ना वो तारफ़ वो अपने मखसूस अंदाज में वो करवाएँ। अली रज़ा जो शागिर्द ख़ास हैं जनाब उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ अब्बास साहब के, और इनके साथ दूसरे हैं हाफ़िज़ एहसानुल हक साहब, इनके साथ साथ हाफ़िज़ अब्दुल्ला तशरीफ़ फरमा हैं, और दुनिया नात का अज़ीम नाबिदर जनाब शाहिद इकबाल गफ़ारी बुबक साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो इनके साथ अपना हाफ़िज़ साहब के इंतहाई प्यारे शागिर्द, लाडले शागिर्द जनाब मोहतरम नदीम साहब, मोहम्मद नदीम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और इनके साथ साथ साहबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला भी इनके साथ हैं। ये सारी टीम, ये सारा गुलदस्ता जो है, ये क़िबला हाफ़िज़ ग़ुलाम अब्बास साहब का शागिर्द हैं सभी इनके, और इनसे ये फ़ैज़ ले रहे हैं सरकार की नात के हवाला से। बहुत शुक्रिया कर साहब आपका। आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में अपने इन तमाम भाइयों का जो है ना वो तारफ़ अंसार कबीला टीवी के नाज़रीन के गोश गुजार किया। पास भाई से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एकेडमी कब से इन्होंने जो है ना वो डेरियांवाली में स्टार्ट की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले AQ वालों को मेरी तरफ़ से और एकेडमी की तरफ़ से बहुत सलाम, और इनके मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमारे पास आए और इंटरव्यू के लिए। और ये तकरीबन हमें 2 साल और 6 माह हो चुके हैं इस एकेडमी का आगाज़ किए हुए। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद नासिर हुसैन कादरी साहिब आप सियालकोट से कादरी बरादरान के बानी हैं वो, उनकी वसातत से और उनकी मोहब्बत से और उनके हुक्म से मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ। उन्होंने हुक्म किया और उनके हुक्म के मुताबिक मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ। और हाफ़िज़ मोहम्मद अब्बास हुसैन नासिर चिश्ती मेरा नाम है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये एकेडमी इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में दुनिया पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह हर बंदा जान लेगा कि इस एकेडमी में क्या क्या सिखाया जाता है। इस एकेडमी में सबसे पहले लय सुर इसके हवाले से बच्चे को सिखाया जाता है, फिर उसके बाद मारफत के हवाले से सिखाया जाता है, फिर उसके बाद दुनिया में बच्चे ने किस तरह रहना है वो भी अखलाकियात भी सिखाई जाती है साथ में। उसके अलावा सूफ़ीज़्म में इनको ज़्यादातर जो है ना वो तरजीह दी जाती है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मैंने आज तक अपने अंदर भी नहीं आने दी, वो ये है कि कभी भी हम पैसों के लिए नहीं नात को पढ़ेंगे। और मैं अपने शागिर्दों को भी यही कहता हूँ कि कभी भी कोई भी आपको बुलाए तो आपने उनसे कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं करनी कि आप ऐसे चाहें कि हमें इतने पैसे दें फिर हम आएंगे। हाँ, आपकी वो अपनी मर्ज़ी से कोई खिदमत करता है वो जितनी मर्ज़ी कर ले, वो उस पे वो आपका वो लंगर है सरकार का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझूंगा कि अगर मेरा वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जिस दिन मैं किसी भी बंदे से पैसे मांगूं कि मुझे जो है ना कि इतने पैसे दो, मैं फिर नात आके पढ़ूंगा। ये मेरा सदका जारी है। सिर्फ मैं ख़ुद का बिज़नेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। तो बस एक नज़रिया लेके निकले हैं कि सरकार का ज़िक्र घर घर में हो और घर घर में उनके सना खां जो है ना वो मौजूद हों। जी जज़ाकल्लाह। इंतहाई अच्छी सोच के हामिल शख्सियत जिनके साथ आपको मिलवा रहे हैं। दोस्तान नज़ीबकार, सबसे पहले तो मैं आपको तारीख़ी हवाले से एक चीज़ की आगाही देना चाहूँगा कि अंसार कबीला जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और कुर्बतों का हामिल था, इन्होंने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सनाख़ानी का शर्फ़ हासिल किया। तो उसी निस्बत से आज जो भी फ़र्द, जो भी किसी कौम से, किसी कबीले से जिसका भी तल्लुक़ हो, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी कर रहा हो और दूसरों तक वो इल्म जो है ना सनाख़ानी का वो पहुँचा रहा हो, वो हमारे लिए मुहसिन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है वो शख्सियत। हम अंसार कबीला टीवी की तरफ से हाफ़िज़ अब्बास साहब को ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे आबा अजदाद की इस सुन्नत को ज़िंदा व जावेद रखा हुआ है। तो इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आपके हाफ़िज़ साहब।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਗਦਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਗਦਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਗਦਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਸਾਂ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਪਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ, ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਨੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ। सरकार का ज़िक्र आप सुन रहे थे, आपकी समातों की नज़र अब्बास भाई कलाम पेश कर रहे थे, तो यकीनन कलाम का एक असर, कलाम का जो है वो असर हमारी शख्सियतों पे वो लाजमन होता है, क्योंकि ये कलाम आम कलाम नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी है। तो सनाखानी हो मेरे आका की और शख्सियतों पे असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा ये चंद लम्हों का प्रोग्राम, चंद मिनटों का ये प्रोग्राम एक महफ़िल का रूप धारे हुए है। मैं अपने परवरदिगार का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को यहाँ, छोटे बड़ों को, सब मिलजुल कर एक छोटी सी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में महफ़िल सजाने का मौका दिया। ये प्रोग्राम चलते चलते महफ़िल का रूप धार गया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं और मैं अपने परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिदैन और जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम का, इस महफ़िल का अजर तमाम जाने वालों को इसके सदक़े तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि हमें ये पल मिले। तो मैं कारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो अगले सना खान हैं उनका अपने मखसूस अंदाज़ में तारफ़ भी करवाएँ। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। धीरूज दरबिस्तान से राहिमा तोती यानी खुश नवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा। बलगल उला बि कमालिही और कुमरियाँ भी शौक़ में डाले हुए सर तौक में कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफत दुजा बे जमाल ही। और बुलबुलें भी कुबकू, बुलबुलें भी कुबकू ले ले के हार कुगुल की बू करती थी चर्चा सुबसू हसनत जमीओ खिसाल ही। चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूँ कहे सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अगले सनाखान मुस्तफ़ा जनाब दुनिया नाद का अजीम नाम मेरी मुराद जनाब अल मारूफ जनाब किबला मोहतरम शाहिद इकबाल गफ़ारी बुबक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा लजपाल नबी के हजूर हदियानात के लिए। इससे कबल अभी आपने दफ़ के साथ सुना और मुझे वो लम्हात याद आ रहे हैं जब मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के
مدینہ شریف گئے تو وہاں پہ سب سے پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے انصار بیٹیوں نے دف کے ساتھ سرکار کا استقبال کیا. انہوں نے جو ترجمہ ہے، جو اس عربی جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم بیٹیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. ان بیٹیوں نے یہ کہا تھا اس وقت جب سرکار تشریف لے کے آئے کہ اساں بچیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اج آیا نبی حقانی نی اے ساڈے دل دا جانی نی. دنیا کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے دف کے ساتھ سرکار کا استقبال کیا تھا تو وہ قوم انصار کی بیٹیاں تھیں. تو جناب شاہد اقبال غفاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ جناب میر کیسر صاحب نمائندہ AQTV آپ اس مدرسے تشریف لے کے آئے جامعہ ختیجۃ الکبریٰ 'ਚ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ. ਬੜੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو. میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. میں ایک دفعہ پھر جناب معروف سماجی شخصیت جناب بھائی میر کیسر صاحب جامعہ ختیجۃ الکبریٰ ڈیریاں والا تشریف لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے عمر دراز عطا فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ غفاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اجر عظیم سے نوازے. دوستان زیوکار آپ نے یہاں ڈیریاں والا میں جو یہ اکیڈمی اس کا رنگ بھی آپ نے دیکھا یہاں آپ نے کلام بھی سنا دف کو جو انداز ہے وہ بھی آپ نے دیکھا.
تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں. تو انتہائی شکر گزار ہوں قاری صاحب کا, عباس بھائی کا, غفاری صاحب کا, اور تمام یہ جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے اس اکیڈمی کے, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ایک اچھا کام سیکھ رہے ہیں جو ان کی آخرت, دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے جو بچے ہیں ان تمام کو ثناخوانی کا ذوق اور شوق ان کے ذہنوں اور دماغوں میں ڈالیں تاکہ وہ اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کا شرف حاصل کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.